स्वागत है एक और वीडियो में। आज इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे युवा के संघर्ष की कहानी जिसने 20 साल की उम्र में अपने संघर्ष की कहानी रचनी शुरू की थी और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम करियर के समय में उस शिखर को हासिल कर लिया था। ऐसा ही व्यक्ति है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। पर क्या आप जानते हैं नायब सिंह सैनी कभी ड्राइवर और ऑपरेटर का काम करते थे। कभी नरेंद्र मोदी भी नायब सिंह सैनी के रूम पर रुकते थे। रात्र समय में जो नायब सिंह सैनी के कमरे में विश्राम करते थे। आज इस अंक में हम जानेंगे नायब सिंह सैनी के जीवन की संपूर्ण कहानी, जिसमें इसके जन्म, परिवार, जाति, शिक्षा, शादी, पत्नी और बच्चे सहित ये जानेंगे कि एक ड्राइवर, वह भी केवल कुछ साल पहले राजनीति में आए और सीधे मुख्यमंत्री पद तक कैसे पहुंच गए। वह कौन व्यक्ति था जिसने राजनीति में रहते हुए नायब सिंह सैनी को राजनीति में इतने ऊंचे पद तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं नायब सिंह सैनी के जीवन की संघर्ष कहानी के बारे में। एक आपसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल पर ऐसे ही लोगों की, चाहे वह राजनीति से हो, खेल जगत से हो, चाहे क्रिकेट से हो या फिल्मी जगत से हो, हर व्यक्ति के संघर्ष की कहानी इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेगी। बायोग्राफी, जीवनी और मोटिवेशनल कहानी भी मिलेगी। इसलिए आपसे अनुरोध कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। नायब सिंह सैनिक का जन्म हरियाणा राज्य के अंबाला जिले की मिर्जापुर माजरा गांव में 25 जनवरी 1970 को एक ओबीसी वर्ग में आने वाली माली जाति में हुआ था। माली जाति भारत की एक मुख्य किसान कौम होती है जो प्राचीन काल से ही फल, फूल, सब्जियां बेचने और उगाने का काम करती आई है। हालांकि माली जाति वर्तमान में हर क्षेत्र में आगे बढ़ भी रही है और आगे बढ़ी भी है। नायब सिंह सैनिक के पिताजी श्री तेलू राम जी भारतीय सेना से रिटायर्ड सैनिक हैं। वहीं नायब सिंह की मां का नाम श्रीमती कुलवंत कौर है, जो एक गृहिणी महिला है। नायब सिंह सैनी का विवाह सन 2000 में सुमन सैनी के साथ हुआ था। नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी 2022 में बीजेपी के टिकट पर जिला परिषद का चुनाव लड़ा था हरियाणा से। हालांकि वह इस चुनाव में हार गई थी। नायब सिंह की पत्नी भी राजनीति में एक्टिव हैं। वह कई बार नायब सिंह के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती हैं। नायब सिंह सैनी की 2 संतान है, एक बेटा जिसका नाम है अनिकेत सैनी और एक बेटी है, उसका नाम है अंशिका सैनी। अब थोड़ी नायब सिंह सैनी के शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं, फिर जानते हैं इनकी पूरी अनसुनी कहानी के बारे में। तो नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर BR विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से BA किया था। ये जो ब अम्बेडकर विश्वविद्यालय की एक शाखा थी और सन 2000 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरिट से LLB की डिग्री हासिल की। ये एक वकील भी हैं। अब बात करते हैं सैनी के उस कहानी की जिसने बदौलत न केवल राजनीति में आए बल्कि अपने छोटे से करियर में मुख्यमंत्री पद तक हैं, जो ये पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री तक बन गए हैं। तो ये बात है सन 1990 के दशक की, जब RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरियाणा राज्य में RSS का प्रसार करके नव युवकों को संघ से जोड़ने का कार्य कर रहा था। संघ अपना प्रसार कर रहे थे, युवकों को अपने ओर शामिल कर रहा था। उस समय एक 20 वर्षीय हरियाणवी माली सैनी समाज का युवा नायब सिंह को इस संघ के बारे में पता चला। तो नायब सिंह की इच्छा संघ की कार्य प्रणाली जानने की हुई कि भाई ये संघ क्या है, किस तरह से कार्य करता है, और नायब सिंह संघ में जाने लगे। वो शाखाओं को ज्वाइन करने लगे। संघ के राष्ट्र निर्माण के दल की कार्य प्रणाली नायब सिंह सैन्य के हैं, जो हृदय में उतर गई जब संघ राष्ट्र निर्माण की बात करता है। उस बात को सुनकर है जो नायब सिंह सैनी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने है जो संघ को ज्वाइन कर लिया। तो नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्थित संघ कार्यालय में जाकर संघ में शामिल होकर कार्य करने की इच्छा जाहिर की और उधर संघ को भी युवाओं की जरूरत थी। इस कार्यालय से नायब सिंह सैनी की मुलाकात मनोहर लाल खट्टर से हुई थी। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, परंतु उस समय यानी कि 1990 में मनोहर लाल खट्टर एक संघ के प्रसारक थे। जब तक वे राजनीति में नहीं थे, जो हरियाणा में संघ का प्रचार करते थे।
मनोहर लाल खट्टर ने नायब सिंह सैनिक की संघ के प्रति रुचि देखकर सैनिकों पत्र लिखने का काम सौंप दिया गया था। उस समय पत्र व्यवहार ज्यादा होता था, साथ ही कंप्यूटर सीखने की सलाह दी उन्होंने है जो सैनिकों को बोला कि आप कंप्यूटर सीख लीजिए, क्योंकि 1990 के दशक में कंप्यूटर एक बहुत बड़ी चीज थी। कंप्यूटर उस समय हर व्यक्ति के पास थे भी नहीं, हर काली में भी नहीं थे। सैनी के संघ के प्रति कार्य करने की रुचि ने मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी के बीच में काफी नजदीकियां बना दी थी। जब मनोहर लाल खट्टर किसी दौरे पर जाते थे तो नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर की गाड़ी चलाते थे, पर नायब सिंह को संघ कार ले आने और वापस घर जाने में काफी आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तभी एक दिन सैनी ने खट्टर को अपनी तहाली की बात बताई तो खट्टर ने सैनी को अपने कार्यालय में रहने के लिए रूम दे दिया, एक कमरा दे दिया। उस रूम में नायब सिंह सैनी के साथ खट्टर भी रहते थे, वह भी रुकते थे। और उस समय गुजरात के संघ और भाजपा के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी, जो अभी 2014 से 2024 तक देश का प्रधानमंत्री है, वह भी संघ प्रसार के रूप में जब हरियाणा आते थे तो उसी ही रूम में रुकते थे जिसमें नायब सिंह सैनी रहते थे। इनके सादगी के किस्से बहुत ही निराले हैं। नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी की मुलाकात भी काफी पुरानी है, 1990 के दशक से है। को गोरक्षा आंदोलन का पक्का समर्थक भी माना जाता है, उसको एक बड़ा है जो गौ सेवक भी माना जाता है, और नायब सिंह सैनी की राजनीति की पृष्ठभूमि भी इस पंचकुला संघ कार्यालय से ही रची गई थी। यहाँ से इनके राजनीति की छोटी सी शुरुआत हुई थी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर अब राजनीति में जो सक्रिय होकर भाजपा के बड़े नेतृत्व संभालने लग गए थे। मनोहर लाल खट्टर व संघ पृष्ठभूमि से जो भाजपा में शामिल हो गए थे और खट्टर के सबसे से करीब थे, वे थे नायब सिंह सैनी। 1996 में सैनी ने भाजपा में खट्टर के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। खट्टर ने भी है जो नायब सिंह सैनी को भाजपा में ला लिया और एक कार्यकर्ता के रूप में काम दे दिया। तब जाकर 2002 में नायब सिंह सैनी को अंबाला से भाजपा युवा मोर्चा का महासचिव बनाया गया। ये पहला इनका राजनीतिक करियर था और 2005 में युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया था। सैनी संगठन के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन सैनी की पहचान जनता के बीच में बिल्कुल भी नहीं थी। किसी भी राजनेता की जनता के बीच में अच्छी पकड़ ना हो तो वह राजनीति में बिना किसी सपोर्ट में सफल नहीं हो सकता है। पर नायब सिंह सैनी की जिंदगी में यही से एक नया मोड़ आया जब अंबाला की एक शुगर मिल में गन्ना के भुगतान के लिए बहुत से किसान आंदोलन कर रहे थे। उन किसानों को जो गन्ना का भुगतान नहीं मिल रहा था और वो आंदोलन पर उतर आए थे और इसी आंदोलन का फायदा उठाया नायब सिंह सैनी ने। आंदोलन में नायब सिंह सैनी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर जनता के बीच अपना चेहरा प्रस्तुत कर किसानों के बीच में अच्छी पैठ बना दी। नायब सिंह सैनी की किसानों के बीच में पकड़ पैठ को देखकर भाजपा ने भी तुरंत है जो नायब सिंह सैनी को किसान मोर्चा का प्रदेश महासचिव नियुक्त कर दिया गया था। हरियाणा के अंदर इस समय सैनी को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि बड़े बड़े किसान नेताओं से गुजरने पड़े थे। उसके सामने कई बड़े बड़े विधायक, पूर्व मंत्री भी थे, तो उन चीजों का इनको है जो बहुत ही टक्कर लेकर है जो सामना करना पड़ा था। पर नायब सिंह सैनी ने उस चीजों का मुकाबला करके उसका समाधान किया और सन 2014 में खट्टर की सिफारिश से नायब सिंह को हरियाणा के नारायणगढ़ विधानसभा से चुनाव में उतारा गया। यह अंबाला में आती है और नायब सिंह सैनी ने पहली बार विधायक बनकर हरियाणा विधानसभा पहुंचे और 2019 में सैनी हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद बने और 2023 में भाजपा सरकार ने सैनी को हरियाणा का पार्टी अध्यक्ष बना दिया। इनके पीछे कारण ये था कि हरियाणा में रह रही बड़ी संख्या में ओबीसी मतदाताओं को भाजपा की ओर लाना था, क्योंकि यह जो सैनी है यह ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी है जो उस समय कांग्रेस की समर्थक थी। सैनी के आने के बाद 2014 में पहली बार है जो भाजपा ने हरियाणा में जीत हासिल की थी, इसलिए उन्होंने जो इनको पार्टी का अध्यक्ष बना लिया ताकि जो ओबीसी का वोट है वह भाजपा की तरफ आए और इसमें भाजपा सफल भी रही। 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह मुख्यमंत्री खट्टर को बदलकर बनाया गया था।
क्योंकि उस समय पहले खट्टर जो मनोहर लाल खट्टर थे वे मुख्यमंत्री थे, उनको हटाकर हैं जो इनको नायब सिंह को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। कारण था कि 2024 में लोकसभा के चुनाव थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही यह जो इनको सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था और हरियाणा सहित आसपास के हिस्से में भाजपा के खिलाफ किसान पहलवान तो नाराज थे ही। आपने भी सुना होगा दिल्ली में पहलवान धरने दे रहे थे, किसानों का आंदोलन हुआ था दिल्ली के अंदर, तो वे तो नाराज थे ही, साथ ही मनोहर लाल खट्टर के प्रति कार्यकर्ताओं और आम जनता बड़ी नाराज थी, उनसे खुश नहीं थी। इसलिए भाजपा ने अपने लोकसभा चुनाव में नुकसान से बचने के लिए और ओबीसी वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में सैनी के नेतृत्व में एक बार पुणे भाजपा ने बहुमत हासिल करके नायब सिंह सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। नायब सिंह सैनी मात्र 10 साल के अपने करियर के अंदर हैं जो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। इतने कम समय में है जो बहुत कम लोग हैं, लगभग ना के बराबर लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री पद तक पहुंचते हैं। नायब सिंह सैनी के पीछे संघ और मनोहर लाल खट्टर का भी हाथ है, क्योंकि जब मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देने के लिए बोला कि भाई आप पद को छोड़ दीजिए, तब मनोहर लाल खट्टर ने जो अंदरूनी बात करके कहा कि आप हैं जो नायब सिंह सैनी को है विधायक दल का नेता बना लीजिए, तो नायब सिंह सैनी राजनीति में आना हो चाहे मुख्यमंत्री बनना हो, इनके पीछे सबसे बड़ा हाथ था, वो था मनोहर लाल खट्टर का। तो ये थी नायब सिंह सैनी की एक छोटी सी जीवनी, छोटी सी उनके जीवन का अंश। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें और कमेंट में है जो अपनी राय जरूर रखें कि आप मनोहर लाल खट्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अपना विचार कमेंट में बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।